नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। यूजीसी के निर्देशों की अवहेलना करना देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को भारी पड़ गया है, जिसमें प्रदेश के जाने माने विश्वविद्यालयों के साथ ही रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती गई और लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की गई। गंभीर लापरवाही बरतने पर यूजीसी ने 18 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है, जिसके बाद रीवा एपीएसयू विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने सफाई दी है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश भर में संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज और उनके संचालन पर नजर रखता है। हाल ही में 30 दिन के भीतर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति किए जाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के द्वारा निर्देशों की अवहेलना की गई और 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि तक इनके द्वारा लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की गईं, जिसके बाद यूजीसी ने लापरवाही बरतने पर देश भर के 421 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित किया है। यूजीसी के द्वारा उठाए गए इस कदम की मुख्य वजह यह है कि इन सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की। हालांकि यूजीसी की फटकार के बाद विश्वविद्यालय ने लोकपाल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि लोकपाल की नियुक्ति मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया। बताया गया है कि विश्वविद्यालय के अनुदान राशि पर कटौती करने की बात भी कही गई। इसके अलावा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर जल्द ही लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की जाती तो यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालय के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एक्चुअल में यूजीसी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र आया था 14/6/2023 को, जिसके अंतर्गत एक माह के अंदर लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। लोकपाल जो स्टूडेंट्स से ग्रीवेंसेस रहते हैं, शिकायतें रहती हैं, उनके निराकरण के लिए नियुक्त किए जाने का एक प्रावधान है। लेकिन इस एक माह के अंतराल में हम लोगों ने जो विज्ञापन किया पहली बार वो 4/10/2023 को विज्ञापन किया, लेकिन एक भी आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुए। और लोकपाल के लिए जो एलिजिबिलिटी शासन ने निर्धारित की है वो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ये एप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन नियत दिनांक तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई विश्वविद्यालय को। इसलिए विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति नियत तिथि में नहीं कर पाए। फिर शासन का दोबारा पत्र आया तो हम लोगों ने फिर से विज्ञापन किया 18/1/2024 को। इसमें थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ चूंकि बीच में इलेक्शन था, इसलिए उसका विज्ञापन नहीं कर पाए थे आचार संहिता लागू होने के कारण। तो दोबारा विज्ञापन आया है, इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 है और देखते हैं हम लोग अगर इसमें आवेदन आते हैं विश्वविद्यालय के पास तो उसमें नियुक्तियां कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर शासन को लिखा जाएगा कि एक गाइडलाइन दें जिससे कि हम उस आधार पर नियुक्त कर सकें। अगर आवेदन हमारे पास नहीं आते हैं उस स्थिति में हम किस प्रकार से इनकी नियुक्ति करें, एक गाइडलाइन हम चाहेंगे शासन से। सर, यूजीसी ने कहा है कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं की गई तो अनुदान राशि में भी कटौती की जाएगी। निश्चित उनका आदेश है तो उसको तो पालन किया जाएगा। यूजीसी अथवा शासन का जो भी निर्देश होता है उसको अक्षरशः पालन किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, हमारे पास जब तक आवेदन नहीं आएंगे तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाएगी। इसके लिए फिर शासन से हम और यूजीसी दोनों से मार्गदर्शन चाहेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे।